अच्छा यही देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये कल किए थे ना, क्या क्या है इसमें। अच्छा ये कल तो हम सब मेंशन भी किए थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ टाइप बता रहे हैं वेरिएबल का, और वेरिएबल का क्या बता रहे हैं, टाइप प्लस नेम ऑफ, यहाँ क्या है वेरिएबल, क्या है टोटल मार्क्स। इसे कहते हैं डिक्लेयर करना या डिक्लेरेशन। ये जरूरी है, ध्यान से देखो यार, ये कोई बहुत तुम्हारे लिए एकदम अननोन चीज नहीं है। क्या इस तरह से तुम वर्क नहीं करते? अगर तुम्हारी मैथ भी हो तो वो भी तो ऐसे ही काम करती है। तुम्हारी मैथ कोई अलग काम नहीं करती। जो तुम कॉपी पे काम करते थे वो भी तो ऐसे ही लिखी जाती थी कि भाई वेरिएबल लोगे, वेरिएबल में क्या डालोगे, वैल्यू डालोगे, और इसके बाद उसका फार्मूला या लॉजिक लिखोगे कि कैसे वो काम करना है। देखो जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखो, क्योंकि अगर तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम ढंग से समझ जाओ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से मिल के बनी हो। इसलिए ये चीज पहले अपने दिमाग को समझाओ कि अगर कोई काम मिलेगा तो अप्रोच कैसे करना है। तो उसमें एक बहुत जरूरी चीज आएगी, क्या, वेरिएबल। और जावा है वो लैंग्वेज है जो कहती है कि वेरिएबल को पहले आप क्या करो, डिक्लेयर करो। क्या करो, डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करने का मतलब उसका नाम बताओ और उसका क्या बताओ, टाइप बताओ। और फिर वेरिएबल क्यों है, अरे इसलिए नहीं है कि देखने में अच्छे लगते हैं। वेरिएबल इसलिए है कि आपकी गणित हो, चाहे जो एक्स वाई मानते थे ना, कैसे स्टेप्स हुआ, जो 10 लाइन 15 लाइन तुम गणित में करते थे, कैसे वो करोगे। जो वैल्यू रहेगी तो सीधे उसको वेरिएबल में डाल के उसको क्या करते थे, अपने सवाल में यूज करते थे ना। याद करो गणित में वो इक्वेशंस होती थी ना कि x प्लस वाई बराबर 100 है, x माइनस वाई बराबर कितना है 20 है, x और y की वैल्यू निकालो। तो हम लोग वो इक्वेशन क्या करते थे, सॉल्व करते थे, वही x y ना। सोच के देखो जरा। तो एक सबसे बड़ी चीज है क्या, वेरिएबल। क्योंकि यार तुम सोचो, तुम्हारी गणित में होता ही क्या है, तुम्हारी गणित या करने की चीज के लॉजिक में होता ही क्या है, होता है बस यही, क्या, वेरिएबल और या डेटा, और डेटा को रखने वाला कौन, वेरिएबल। जरा सब लोग बताओ यहां अभी देख के, जरा एक छोटी सी चीज आपको एक प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। जरा सब लोग ये देखो, देखो सब लोग अपनी आंख से पहले यहाँ सामने क्या लिखा गया है, यहाँ बोर्ड किया गया है, किस बात के लिए किया गया है, क्या है, एक तो चीज है क्या, टोटल मार्क्स। एक है मार्क्स, हम निकाल रहे हैं उसका क्या, परसेंट, और निकाल रहे हैं क्या, अंतर। किसका अंतर,
टोटल जितना नंबर पाए हो और जितना टोटल नंबर है उसका अंतर क्या है। बोलो, ये कोड समझ में आ रहा है? पहले देखो एकदम ठंडे दिमाग से। क्या इस कोड में तुम्हें कुछ भी ऐसा लग रहा है जो अटपटा लग रहा है? बताओ पहले। ध्यान से देखो भाई पहले। सब लोग कोड देखो। इस कोड को समझने में क्या दिक्कत लग रही है? कौन सी चीज परेशान कर रही है? बोलो। सामने तुम्हारे कोड है ना? क्या इसमें कोड देख के समझ में आ रहा है क्या किया गया? डिफरेंस को क्लियर करेंगे। अरे हाँ, सब सही लग रहा है? सोचो, अगर हम तुम्हें गणित की कोई और प्रॉब्लम दे दें, हम तुमको कुछ और कह दें कैलकुलेट करने के लिए, जिसको करने का लॉजिक तुम्हें कॉपी पे पता हो, तो वो लॉजिक यहाँ लिख नहीं सकते हो। अरे यार, ये हमने कैसे लिख दिया? हवा में लिख दिया? नहीं यार, हमको पता था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमें पता था कि अंतर कैसे निकालते हैं। ये लॉजिक हमें पता था ना, और वही चीज हम यहाँ पे लिख दी, बस एक नियम के साथ कि जो लॉजिक लिख रहे हो, जो वेरिएबल होंगे उनको पहले क्या करना है? डिक्लेयर करना है। उनका नाम लिखना है और उनका क्या लिखना है? टाइप लिखना है। चलो दो चल रहा है, क्या उत्तर दे रहा है? परसेंट कितना है? 72। अंतर कितना है? 168। टोटल 600 नंबर है, पाया है वो कितना? 432। तो अंतर कितना है? 168 नंबर का क्या है अंतर? आ रहा है सब कुछ? एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना। वेरिएबल क्यों जरूरी है इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ हम वेरिएबल लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं? मार्क्स, और क्या लिखे हैं? टोटल मार्क्स लिखे हैं ना। अगर हम ऐसे लिख दें तो मार्क्स यहीं पे सीधे, भाई यहाँ हम क्या किए, जो मार्क्स 432 था उसको कहाँ रखा? बोलो। अरे यार देखो, 432 जो है कहाँ रखे हो? वेरिएबल में ना, मार्क्स आपके। और बाद में मार्क्स को यहाँ यूज कर रहे थे तो वो 432 लेके आ रहा था। हम कहे हम उसको रखेंगे ही नहीं, हम कहे हम यहीं सीधे लिख देंगे क्या? 432। फिर ये था टोटल मार्क्स, हम कहे हम सीधे लिख देंगे क्या? 600। क्या दिक्कत है? नहीं निकालेगा? निकालेगा। सोचो, आखिर तो गुणा भाग वैल्यू का ही होना है। अब दो तरीका है, वैल्यू को वेरिएबल में रखें या वैल्यू को वेरिएबल में न रखें। तुम देखो ध्यान से, इसके पहले हम किए थे तो कैसे किए थे? अरे यार, वही 432 वही 600 इस्तेमाल कर रहे थे ना, लेकिन तरीका क्या था? 432 को रखा मार्क्स नाम के वेरिएबल में, टोटल मार्क्स को रखा 600 को रखा कहाँ? टोटल मार्क्स में। और फिर यहाँ टोटल मार्क्स, फिर यहाँ लिख दिया था, क्या लिखा था? टोटल मार्क्स गुणे, सॉरी हाँ, ये लिखा था मार्क्स गुणे 100 बटे टोटल मार्क्स। अरे वही तो हमने यहाँ सीधे लिख दिया। कौन सा गलत कर दिया? क्या उत्तर नहीं आएगा? आएगा, सही आएगा। फिर ध्यान से देखो यहाँ पे, लेकिन जरा ये देखो लाइन नंबर 19 में क्या कर रहे हो? क्या निकाल रहे हो?
डिफरेंस निकाल रहे हो ना भाई, बोलो। तो डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ क्या लिख दोगे, 600 टोटल, मतलब हम वेरिएबल को, सॉरी वैल्यू को वेरिएबल में नहीं रखे, वैल्यू को हम सीधे, क्या भैया अब नहीं चलेगा, देखो पहले भी यही 72,168 आ रहा था ना, अब भी 72,168 आ रहा है ना, तब तो बताओ ऐसे करना सही है। एक काम करते हैं, लो तुम्हारी आंख के सामने रहेगा भाई, देख लो भाई क्या है कैसे है, मतलब पहले देख लो, एक तरीका ये है, दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, और एक तरीका ये है, अब तुम लोग बताओ कौन अच्छा है कौन बुरा। देख लो अपनी आंख से, बोलो। ऐसे भी लिखा गया है, यहाँ क्या किया गया, वेरिएबल को यूज नहीं किया गया, यहाँ क्या किया गया, वेरिएबल को यूज किया गया। अब बताओ क्या सही है, वेरिएबल को यूज करके करना या बिना वेरिएबल यूज किए करना, क्यों? देखो एक बात तो इनकी भी सही लग रही है, इन्होंने बोला सर समझने में आसानी है। अभी यहाँ 432.10 432 लिखा है, तो कभी 4 महीने बाद कोड देखोगे तो समझ में नहीं आएगा यार 600 किस बात के लिए था और 432 किस बात के लिए। लेकिन जरा इस कोड को देखो तो समझ में आएगा ना कि टोटल मार्क्स और परसेंटेज और डिफरेंस की बात हो रही थी। यहाँ यही चीज कम समझ में आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगी, दिमाग मारेंगे सर मारेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन 10 मिनट बाद 10 मिनट खराब होगा, इसमें ये दिक्कत नहीं होगी। नंबर एक बात और इसमें सर पूरा डिटेल में रहेगा। ठीक है, वो तो डिटेल है ही, तभी तो पढ़ने में समझने में क्या होगी, आसानी होगी। और बताओ और सर जैसे कि हम छोड़ के कहीं चले गए, दूसरा कोई आएगा, नहीं वो सब एक ही बात से रिलेटेड है ना। एक चीज और सोच के देखो, मान लो ये तो एक बंदे के नंबर थे ना, जिसका नंबर 432 था, टोटल क्या था 600 था। अब इसी कोड हमारे कोड को निकालना है क्या, परसेंटेज निकालना है, लेकिन उसमें नंबर कितना है 700, और वो जो दूसरा आदमी है वो नंबर पाया है कितना मानते हो, मान लो 550। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ बदल देंगे ना भाई, यहाँ 600 की जगह क्या लिखें 700 और हो गया है, बोलो हो गया भाई। नीचे कौन बदलेगा, नीचे भी क्या होगा, बदलना पड़ेगा ना भाई। और 700 और माइनस यहाँ क्या करोगे भाई, देखो तुम लोग 550। अब अगर मान लो यही टोटल मार्क वाला नंबर, ये बड़ा सा ध्यान से समझो सब लोग, बड़ा सा कोड होता 25-30 लाइन का, और ये जगह जगह 700 क्या यूज हुआ होता। अब कल को कहते तुमको नहीं अब इसका नंबर कितना है 800, तब आप हर जगह क्या चेंज करते, तो सोचो यही देखो जरा, यहाँ भी 700 करना पड़ा, यहाँ भी 700 करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, 2 जगह बदले ना, यहाँ भी बदलना पड़ा, यहाँ भी बदलना पड़ा। जरा इसको देख के देखो,
हमने क्या किया था, 600 इसमें डाल दिया था, मार्क्स इसमें, बाकी यहाँ तो जो कोड लिखा है डायरेक्ट नंबर थोड़ी ना लिखा है, यहाँ तो सीधे वेरिएबल लिखा है ना। अगर अब हमसे कहो कि वो एक आदमी का बताओ परसेंटेज जिसका नंबर क्या है 550 और टोटल नंबर उसका क्या है 700, मेरे भाई हम एक जगह बदलेंगे यहाँ, एक जगह बदलेंगे यहाँ, नीचे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा ध्यान से सोचो भाई। और अगर सोचो ऐसा होता, टोटल मार्क्स की वैल्यू इस कोड में, इस प्रोग्राम में 15 जगह यूज हो रही होती और सीधे 700 लिखते 15 जगह, तो कल को कहते 900 करो तो क्या करते, 15 जगह जा जाके क्या करते 900 करते ना। सोचो जरा यार ठंडे दिमाग से। अगर वही 700 या 900 जो भी है एक वेरिएबल में डाल दो और उस वेरिएबल को 15 जगह जाके क्या करो यूज करो, कल को जब वैल्यू बदलनी है तो तुमको 15 जगह जाके बदलने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, ये वेरिएबल का असली बेनिफिट है। तुम ही सोचो, हमें सिर्फ एक जगह बदलना पड़ा कि नहीं। इसी कोड में देखो टोटल मार्क्स को तुम कितनी जगह यूज कर रहे हो, एक जगह, दो जगह यूज कर रहे हो। लेकिन अब वही है, बेवकूफी करते जब तुम क्या करते, यहां सीधे लिख देते क्या 700, यहां भी सीधे लिख देते क्या 700। कल को बदलना होता तो यहां भी जाके चेंज करते, यहां भी। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, सिर्फ जहां एक वेरिएबल जहां एक चीज 2 बार यूज हो रहा है, एक एक वैल्यू 10-10 जगह क्या होगी यूज होगी। अब अगर तुम 10 जगह सीधे वैल्यू लिखोगे तो 10 जगह लिख दोगे, कल को तुमसे कहेंगे वैल्यू अब बदल दो तो तुम कितनी जगह जाके बदलोगे 10 जगह ना। तुम सोचो, समझदार आदमी होते तो उस वैल्यू को क्या करते, एक वेरिएबल में स्टोर कर देते और उस वेरिएबल को 10 जगह यूज कर लेते। यार गणित में बताओ, तुम लोग पढ़े हुए अलजेब्रा 6वीं 7वीं में, ये वेरिएबल का कंसेप्ट क्यों आया था, इसीलिए तो आया था जिससे तुम्हारा गणित करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। भाई ब्याज निकालते थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, दुनिया भर का ड्रामा निकालते तो उसमें वही वैल्यू 5 जगह यूज करते थे ना, 5 जगह वैल्यू नहीं लिखते थे। वैल्यू इसलिए वेरिएबल में रख के फार्मूला के हिसाब से लिख के अंतिम जोड़ घटा के निकाल लेते। जरा इस चीज को ठंडे दिमाग से सोचो। इसलिए जरूरी है क्या गणित में, क्या वेरिएबल। इसीलिए हम लोग वैल्यूज को कहाँ रखते हैं, वेरिएबल। और बस जावा का भाई, ये तो सिंपल मैथ है, ये तो सिंपल मैथ है कि वैल्यू को हम लोग कहाँ रखते हैं, वेरिएबल। अब बस जावा का अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा रूल है कि सीधे वेरिएबल यूज नहीं करो। पहले क्या करोगे, उसका वेरिएबल का नाम लिखोगे और उसका टाइप, जिसको बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। इसके बाद वेरिएबल क्यों होते हैं, अरे वेरिएबल फालतू थोड़ी ना होते हैं। वेरिएबल का एक ही काम है क्या, कि वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं और उस वैल्यू की जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां वेरिएबल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोचो यार, बताओ, यहां सोच के देखो, ये 700 है ना, इस 700 का यूज हमें यहां भी है, 700 का यूज हमें यहां भी है। या तो हम दोनों जगह जाके 700 लिख के चले आए, या तो हम 700 को एक वेरिएबल में डालें और दोनों जगह क्या लिख दें, वेरिएबल का नाम। देखो जरा इस बात को भाई, वेरिएबल का एक ही काम है, क्या करना, वैल्यू स्टोर करना। और जहां उनको इस्तेमाल किया जाए तो जो वैल्यू उनके अंदर स्टोर्ड है वो लेके पहुंच जाए। देखो इस चीज को एकदम सबसे जरूरी है यही समझना। बस जानो, कोडिंग करोगे ना, लगभग हर लाइन में यूज करोगे।
हर लाइन 2 लाइन में वेरिएबल यूज करोगे, नया बनाओगे, यूज करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। ये चीज देखो। अरे यार गणित है सिंपल, वो भी छठी सात पांचवी छठी वाली, उससे ज्यादा वाली की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ? डबल स्लैश के बाद जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है ना? इसका डबल स्लैश के बाद जो लिखते हैं, हाँ, डबल स्लैश के बाद जो भी लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये कमेंट है अपने भी जो कोडर ने, डेवलपर ने अपने समझने के लिए कुछ डाल रखा है। जैसे हमने तुम्हारे समझने के लिए रखा है कि कल कोड देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। और देखो ऐसे फालतू लिखोगे तो कोड चलेगा नहीं। जब जावा में कुछ भी डबल स्लैश के बाद लिखोगे तो उसको मानेगा क्या, कमेंट है, तो इसको चलाना नहीं है। ठीक है, देखो भाई ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वेरिएबल्स सबसे इंपॉर्टेंट। नहीं ये रन नहीं कर रहा है। सेम जैसे आपने क्लास का उल्टा ये है कि ये का एस है, ये स्मॉल। ठीक है, देखो यही सब गलती देखो यहाँ कर दो तब, देखो यही गलती थी तुम्हारी, तुमने ये लिखा। अब नोटपैड तो कुछ बताता नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन देखो इक्लिप्स का फायदा, ऐसी गलती करोगे तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। कर्सर लेके जाओगे तो इशारा भी करेगा तुमको, कह रहा होगा कि भाई क्या करो स्ट्रिंग, या तुम्हारी बुद्धि शायद कुछ काम करे कि यहाँ क्या कर दे, ऐसे सही। और कंपाइल नोटपैड में कंपाइल करने से पहले भी ये सिस्टम डॉट आउट और कंपाइल करने से मतलब उसमें कोड में, नोटपैड में हाँ नोटपैड में भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे तब वो प्रिंट होगा। कुछ लिखने के तब हैं? हाँ, कुछ नहीं लिखो तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, हाँ भाई देखो 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 इसको, इसमें बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो भाई ये समझ गए, सब समझ गए, इतना ही समझ गए, सब समझ गए। देख लो, बस ऐसे ही करना है। थोड़ी बहुत तो गणित बचपन से जानते ही हो, बस एक्स्ट्रा चीज ये ऐड कर दी है इसमें। अब आज एक चीज तुमको, ये चीज है छठी क्लास से ही वेरिएबल यूज करना शुरू किए, लेकिन कभी ये नहीं जानते थे कि वेरिएबल यूज क्यों करते। आज तुम्हें एक फायदा दिख रहा है कि नहीं? इसी कोड में, इसी प्रॉब्लम में जहां हमने कोड क्या किया है, लिखा हुआ है, हमको अगर कोई वैल्यू कई जगह जरूरत है तो हम उसको हर जगह नहीं लिखेंगे, हम वैल्यू को कहाँ डालेंगे, वेरिएबल में, और वेरिएबल को जगह जगह क्या करेंगे, यूज करेंगे। और चलाओ, देखो चल रहा है कि नहीं। और देखो कोड ये भी चल रहा है, कोड ये भी चल रहा है, लेकिन ये इस तरह से करना सही नहीं। बोलो, और अच्छा इस लाइन को क्या बोलते हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं ये बताओ, क्या कर रहे हैं? एक तरह से कहें तो टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल में पहली बार क्या कर रहे हैं यार, वही वैल्यू डालने को ये लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं। वेरिएबल में वैल्यू डालने को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं। यहाँ क्या लिखे हो, टोटल मार्क्स बराबर 700 ना। बड़ी रफ लैंग्वेज, बड़ी देसी लैंग्वेज में बात करें तो हम कहेंगे क्या कि टोटल वेरिएबल में 700 वैल्यू डाल रहे हैं, यही बोलो। अगर यही थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे, जावा की भाषा में, तो कहोगे कि टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल में 700 का क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। और वो भी कब, पहली बार कर रहे हैं, और वो भी क्या कह रहे हैं,
पहली बार कर रहे हैं, और उसी के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसका नाम क्या है, इनिशियलाइजेशन। वही पूछेगा लाइन नंबर 9 में क्या हो रहा है, तो बोलोगे टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है। वही पूछेगा लाइन नंबर 10 में, वही पूछेगा लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो रहा है। वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालने को क्या बोलते हैं, वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालने को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं यार। ऑन बोलो भाई, तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। ये क्या हो रहा है, ये भाई कल की बात बता रहे भाई, थोड़ा पढ़ के आओ यार। लाइन नंबर 11 में क्या हो रहा है, मार्क्स नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है। लाइन नंबर 12 में क्या हो रहा है, मार्क्स नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। सोचो, यहां परसेंट नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है, और यहां परसेंट नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। अरे यार, जब किसी वेरिएबल में पहली बार वैल्यू जब इस लाइन पे आती है तो वही कहते हैं क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। परसेंट में नाम के वेरिएबल में लाइन नंबर 14 में ही तो ये वैल्यू पाएगा। जब इधर ये बुरा भाग करके, जब इधर ये बुरा भाग करके जो उत्तर निकालेगा वही उत्तर तो किस पे जाएगा, परसेंट पे जाएगा। तो लाइन नंबर 14 में क्या हो रहा है, परसेंट नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। लाइन नंबर 15 में क्या हो रहा है, परसेंट प्रिंट किया जा रहा है। 16 में क्या हो रहा है, डिफरेंस नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है। लाइन नंबर 17 में क्या हो रहा है, टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स कहा जा रहा है। तो मतलब जो वैल्यू टोटल मार्क्स में पड़ी है उसमें से घटा दी जाएगी कौन सी वैल्यू, जो मार्क्स में पड़ी है। जो उत्तर है वो कहाँ आएगा, डिफरेंस नाम। इस लाइन में क्या हो रहा है, डिफरेंस नाम के वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो रहा है। और इस लाइन में क्या हो रहा है, डिफरेंस नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, प्रिंट की जा रही है। कर तो रहा है अपना काम, ये देखो नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, तुम्हारी आंख के सामने यही कोड है भाई। इतनी बात तो समझो कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। अरे यार, होने को ऐसा भी हो सकता है, हम यही लिख दें क्या, टोटल मार्क्स बराबर क्या, 900। अपना जरा बेसिक दिमाग अपने साथ रखना प्रोग्रामिंग करने में, बहुत एडवांस होके सोचने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक कामों के लिए बनी एक बड़ी बेसिक चीज है कंप्यूटर। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी एकदम बड़ा बेसिक से सोचो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सोचो क्या होगा लाइन, अच्छा ये कोड चलेगा तो कैसे चलेगा, नाच नाच के चलेगा। पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तुम ऐसे किताब पढ़ते हो, तुम भी तो कैसे पढ़ते हो, लाइन बाय लाइन ही पढ़ते हो ना। तो ये भी कैसे चलेगा, लाइन बाय लाइन। अरे यार, जब लाइन चलो क्लास चलेगी, मेथड चलेगा, यहाँ क्या चलेगी, लाइन नंबर 9 क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, डिक्लेयर होगा। लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है, टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। और लाइन नंबर 11 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, याद करो कलम क्या बताए थे। वेरिएबल में वैल्यू डालने को क्या कहते हैं, असाइनमेंट। पहली बार जब असाइनमेंट करते हैं तो पहली बार वैल्यू डालते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद एक वेरिएबल में पहले तो याद रख लो, बार बार वैल्यू डाली जा सकती है।
मतलब ये देखो, यहां बताओ एक वेरिएबल को कितनी बार डिक्लेयर किया है, सॉरी एक वेरिएबल में कितनी बार वैल्यू डाली है? 3 बार। एरर दे रहा नहीं, एक वेरिएबल में कितनी बार भी वैल्यू डाली जा सकती है, लेकिन याद रखना रन करोगे, बेसिक दिमाग लगाओ, पहले क्या पढ़ेगा? लाइन नंबर 9, टोटल मार्क्स को क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल को। फिर पढ़ेगा लाइन नंबर क्या? 10, टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू डालेगा। वैल्यू क्या डालेगा? 700। कितना? 700। कितना डालेगा? 700। देखो ध्यान से भाई, तुम्हारी आंख के सामने। अगली लाइन जब चलेगी लाइन नंबर 11, तो उसी टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल में क्या डालेगा? 900। और एक नियम है, ये कल इसलिए हम लिखे भी थे, याद भी करो क्या बताए थे। अगर किसी वेरिएबल में नई वैल्यू डालोगे तो उस वेरिएबल में जो पुरानी वैल्यू पड़ी होगी वो उसे छोड़ देगा और नई वाली वैल्यू को ले लेगा। ये बात याद रखनी है भाई, इसको लिखो और दिमाग में डालो। ऐसे नहीं है कि बहुत सोचना पड़ रहा है, जोर डालना पड़ रहा है, भाई ये एकदम दिमाग में मुंह से निकलना चाहिए ये बात। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रीअसाइनमेंट हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? रीअसाइनमेंट हो रहा है। अगर इस प्रॉब्लम को देखो तो यहाँ टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल का यूज हो रहा है कि नहीं? बोलो। हाँ, दे रहे हैं टोटल मार्क्स में। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी? जब एक लाइन चलते हुए आप पहुंचेगा तो पूरा भाग चलेगा तो टोटल मार्क्स में क्या आएगा? 600 आएगा। पहले 700 आएगा, 700 लेगा, फिर जब 900 आएगा तो 700 छोड़ के भाई ये लाइन नंबर 11 पढ़ेगा। जब 12 पढ़ेगा तो 600 लेगा, 900 को छोड़ देगा। तो अंतिम में लास्ट इसके पास वैल्यू क्या आएगी? 600। तो यहाँ इस्तेमाल होगा तो क्या लेके इस्तेमाल होगा? 600। यहाँ इस्तेमाल होगा तो क्या लेके इस्तेमाल होगा? 600। ये एक बड़ी बेसिक बात दिमाग में एकदम रखनी है। देखो, रन करो। अब 600 के हिसाब से बता रहा है कितना परसेंट होगा? 91। हाँ चलो, हाँ चलो वो लिख दे रहे हैं। ये बात समझ में आई? रिपीट करो यार, इतना तो पता है ना इस चीज को कैसे करके देख सकते हैं और इससे मिलती जुलती किसी प्रॉब्लम में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? अरे दुनिया में बड़े काम है, छोटे छोटे बिलिंग के, इसके उसके कोड करो ना, लेकिन ये बेसिक बातें याद रखो यार, क्या क्या हो रहा है। और हमने लिखा भी है कल ना कि इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर ए वेरिएबल फर्स्ट, इट इज नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। वेरिएबल को क्या करना जरूरी है? इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करना मतलब उसमें वैल्यू डालना। एक बात और बताए थे, याद करो, अगर एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करें, जैसे हम यहां लिखें एक वेरिएबल, ये क्या है? x है ना? बोलो गलत लिखे हैं? क्या किए हैं इस लाइन में? लाइन नंबर 10 में स्मॉल x है, हमने x नाम के वेरिएबल को क्या किया है? डिक्लेयर किया है। और क्या किया है? देखो ना, लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है बताओ? x नाम का एक वेरिएबल, भाई डिक्लेयर होना इसी को तो कहते हैं, जहां टाइप लिख देते हैं और नाम। उसका नाम बड़ा सा था, इनका नाम छोटा सा है तो दोनों क्या? वेरिएबल ही। आगे बढ़ जाओ, अब लिखो x बराबर टोटल मार्क्स प्लस 100। क्या उत्तर आएगा? एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन को वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हम लोग भाई देखो सीधी बात है, लाइन में अपना फिर वही कह रहे हैं,
बड़ा बेसिक दिमाग हमेशा यूज करो, वही सब कुछ छुपा हुआ है। क्या कह रही है लाइन नंबर, हमने एक वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया। वेरिएबल का नाम क्या है, टोटल मार्क्स। कहा ठीक है। लाइन नंबर 10 में एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या रखा, एक्स। कहा वो भी ठीक है। फिर कहा एक्स बराबर टोटल मार्क्स प्लस 100। टोटल मार्क्स में क्या जोड़ना है, 100। जो उत्तर आएगा वो उत्तर किसको मिलेगा, एक्स। लेकिन बताओ टोटल मार्क्स में पड़ा क्या है, कोई वैल्यू तो है नहीं, तो क्या 100 में जुड़ेगा। तुम कह दो 0, नहीं भैया 0 नहीं। अगर तुमको इतना ही 0 का शौक है तो भैया क्या करो, तो लिखो ना ऐसे, कैसे, टोटल मार्क्स बराबर 0। अब 0 है, ऐसे नहीं कि वैल्यू नहीं डाली तो क्या हो गया साहब, 0 हो गया ना। देखो एरर दे रहा है ना। ये भी कल बताया, ये भी कल बताए थे, और ये चीज भी बड़ा दिमाग में रखना है। इसीलिए तो ये लिखा है, पहले वेरिएबल को क्या करो, डिक्लेयर करो, तब उसे क्या करो, इनिशियलाइज करो। और ये बताया एक वेरिएबल में, देखो इन अ वेरिएबल यू कैन डू वैल्यू असाइनमेंट एज मेनी टाइम यू वांट। किसी वेरिएबल में उतनी बार वैल्यू डाल सकते हो जितनी बार तुम चाहो। और फिर एक लास्ट लाइन लिखे थे, इफ यू विल असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल देन इट विल लीव ओल्ड असाइन्ड वैल्यू। अगर किसी वेरिएबल पे नई वैल्यू असाइन करोगे तो पुरानी असाइन वैल्यू को क्या करेगा, छोड़ देगा ना। देखो भाई इसमें कितने कंसेप्ट यूज हो गए हैं, इसमें बहुत कुछ है भाई। एक कंसेप्ट है जावा का डिक्लेरेशन, एक है इनिशियलाइजेशन, एक है रीअसाइनमेंट, है ना। सब इसमें यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, इंट। इंट क्या है, एक कंसेप्ट और है, वो भी एकदम दिमाग में बैठो भाई, लिखो अपने, हम तो कहेंगे अपने हाथ से उसको। इसकी एक चीज, एक नोट्स बनाओ भाई। पहले एक चीज और बहुत समझने वाली बात और है कि डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल का क्या बताना, टाइप बताना। वेरिएबल का क्या बताना, टाइप बताना। मतलब कैसा टाइप, डेटा का टाइप बताना कि आखिर इस वेरिएबल में कैसी वैल्यू रहेगी। अगर तुमने लिख दिया इंट टोटल मार्क्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब तुम टोटल मार्क्स वेरिएबल में कोई नंबर ही स्टोर कर सकते हो, कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात। एक बात ये दिमाग में रखना है। फिर वही बताओ एक बात, वेरिएबल के अंदर क्या रहता है, वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होती है, वैल्यू ना। वेरिएबल के पास क्या स्टोर होती है, वैल्यू। एक तरह से वेरिएबल कंटेनर है और वो वैल्यू है, वो सामान है जो उस कंटेनर के अंदर तुम क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कंटेनर कैसा होना चाहिए, जैसा सामान हो ना, या सामान कैसा होना चाहिए, जैसा कंटेनर। सोचो यहाँ टोटल मार्क्स में तुम 456 डालो, 57 डालो, 500 डालो, 1000 डालो, 1 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ क्या यूज कर दिए, दशमलव, तो दिक्कत है। तो अब एक बात ये अपने दिमाग में बढ़िया से बैठानी है कि भाई जावा में यूज करना है तुम्हें क्या, वेरिएबल। और वेरिएबल का होगा टाइप। और टाइप ऐसे नहीं मनमानी, मेरा मन किया तो आज इंट रख दिया, मेरा मन किया कल तो वो रख दिया। पहले ये सोचना होगा ये जो वेरिएबल रख यूज कर रहे हैं इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी। पहले हम सोचेंगे कि इसमें क्या रखेंगे। हमको समझ में आया कि जो टोटल नंबर होगा एग्जाम में 100 नंबर का होगा, 600 वो हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तब हमने यहाँ क्या लिखा, इंट लिखा, हवा में नहीं लिख दिया।
ये चीज भाई अपने दिमाग को एकदम, ये चीज ऐसे एकदम समझाओ, ये चीज इस तरह से काम करते हैं हम लोग। आप पहले वेरिएबल का क्या बताओगे, टाइप, और उसके बाद वेरिएबल में उसी तरह की उसी टाइप की वैल्यू डालोगे। कुछ फालतू लिखोगे एरर देगा, है ना। देखो तुम्हें तो पता होगा क्या अपनी प्रॉब्लम, जैसे तुमको पता है कि तुम्हें निकालना है परसेंटेज, तुम्हें पता है परसेंटेज में होगा टोटल मार्क्स, तुम्हें पता होगा उसमें होगा क्या मार्क्स, और फिर मार्क्स गुणे करके तुम्हें पता है कि टोटल मार्क्स नाम के लिए एक वेरिएबल यूज होगा और एक किसके लिए होगा, मार्क्स के लिए। इतना तो तुम्हें पता है। अब तुम्हें ये सोचना होगा कि ये जो टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसे क्या बनाएं। जावा में ऐसे नहीं लिख सकते। आपको वेरिएबल को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, ना 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 इनिशियलाइजेशन थोड़ी ना। डिक्लेयर करने का मतलब है आपको वेरिएबल का क्या बताना है, डेटा टाइप। आपको बताना है कि वेरिएबल में आगे कौन सी टाइप की वैल्यू डाली जाएगी। ये देखो भाई इस चीज को। और अगर मान लो, ध्यान से सुनना, और अगर मान लो हमें लगता कि ये जो टोटल मार्क्स है ये दशमलव में हो सकता है, तो हम इंट का यूज नहीं करते। तब हम इंट का यूज नहीं कर सकते। अगर हमें यह लगता कि नहीं भैया जो नंबर है वो दशमलव में भी हो सकता है, कितने नंबर का पेपर है, जो नंबर में पाएंगे वो भी दशमलव में हो सकता है, परसेंटेज भी दशमलव में हो सकता है। अगर हमें ऐसा महसूस होता, ठीक है भाई, हम देखते रिजल्ट तो समझ में आता ना भैया यहाँ दशमलव में होता है कि नहीं होता, हम क्या करते, हम यहाँ भाई तब इंट नहीं लिख सकते। आई बात समझ में। अगर हम चाहें, अगर हम ये चाहते हैं कि नंबर भी किसमें हो सकता है, नंबर भी किसमें हो सकता है, दशमलव में हो सकता है। टोटल मार्क्स भी दशमलव में हो सकता है, मार्क्स भी दशमलव में हो सकता है, और परसेंट जो आएगा वो भी किसमें हो सकता है, दशमलव। डिफरेंस भी तब किसमें होगा, दशमलव में ही होगा। दशमलव दशमलव वाले घटेंगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उत्तर तो किसमें आएगा, दशमलव में ही आएगा ना यार। तो सोचो हमें दशमलव चाहिए। अब यहाँ एक डेटा टाइप क्या है, इंट। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, कंप्लीट नंबरों के लिए। अगर दशमलव में है तो याद रखो आपको एक डेटा, जावा का एक डेटा टाइप आपको पता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंट, जिसको खूब धड़ल्ले से यूज किए हो कि नहीं किए हो। लेकिन आज से एक डेटा टाइप और जानो, उसका नाम है डबल। हाँ डबल भाई, DOUBLE। ये भी एक डेटा टाइप है, ये दशमलव संभाल लेता है, ये दशमलव के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो जरा, यहीं देखो, हम लिख दें 700.70, एरर दे रहा है कि नहीं, तो कह रहा है भाई वेरिएबल बनाए हुए इंट और वैल्यू डाल रहे हो दशमलव वाली। ये देखो सबको एरर देगा। कर रहा है कि नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है तीनों को भी नहीं। लेकिन हम आए इंट को कर दिए क्या भाई, डबल। अब ऐसे ये मार्क्स भी हमको लगता है किसमें हो सकता है, दशमलव में। तो मार्क्स यहाँ इंट, यहाँ जो इंट लिख रहे हो इंट की जगह क्या लिखोगे, डबल। परसेंटेज भी तुम्हारा किसमें होगा, तब दशमलव में होगा। तो इसके लिए भी क्या, देखो एरर दे रहा है ना, इंट लिखोगे एरर देगा, डबल। और डिफरेंस भी क्या होगा, डबल। हेलो, 91 इतना परसेंट 49.91 का क्या है, ये पूरा दशमलव तक बता। देख
अब तुम जान चुके हो जावा के 2 डेटा टाइप। जब तुम्हें वेरिएबल में दशमलव रखने हो तो उसका डिक्लेरेशन करना, तो नाम क्या, उसका टाइप क्या रखना, डबल रखना। जब पूरा नंबर रखना हो तो क्या रखना, इंट रखना। बोलो, आ रही बात समझ में? अब तो दशमलव वाली चीजें भी कर ले जाओगे। क्या करो? नहीं, डबल ही बस लिखना है, ठीक है? तो ये क्लियर है अब, ठीक है? ये क्या हो गया आपका, 2 डेटा टाइप अब आपको पता हो चुके हैं। इक्लिप्स आप यूज करना बेसिक जानते हो, है ना? अब खुद से थोड़ा बहुत चला लोगे, और प्लस ये जो बेसिक बातें हैं भाई, ये लिख डालो। तुम्हें मतलब अगर कोई कोड दिखाया जाए तो तुम बोल सको तुरंत कि भैया यहाँ डिक्लेरेशन हो रहा है, यहाँ इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इसका टाइप ये है, इसका नाम ये है, यहाँ रीअसाइनमेंट हो रहा है। ये चीजें तुम्हें देख के तुरंत बता सको। अगर मान लो यही कोड, ये तो इक्लिप्स है ना, गलत लिख देते हो तो क्या करता है, मतलब एरर देता है ना, रेड कलर से कर देता हूं, पकड़ में आता है ना। कोई नोटपैड पे दिखा दे तो भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए, बिना कंपाइल कराए। देखो तो लाइन कोड एक बार देखो, ससरी निगाह से तुम्हें पता चलता हो या लाइन नंबर 10 में हिंट बोल रहा है और फिर लाइन नंबर 13 में खुद ही जाके क्या कर रहा है, दशमलव डाल रहा है, तो कोड क्या लिखा है, गलत लिखा है। हम जावा से क्या पूछे, इतना तो हम ही जानते हैं, ठीक है? इंट और क्या, डबल, 2 डेटा टाइप के टोटल है कितने जानते हो, 8। क्या है उनके लिए भैया कोई अलग से नियम, ऐसा नहीं है उनके लिए कोई अलग से नियम है, वो अलग लोग हैं, वो खास लोग हैं ना भाई। जैसे ही उनको भी कोड करना है, जब उस तरह की डेटा की जरूरत पड़ेगी तो वो, जैसे यही देखो हम डबल क्यों यूज किए, जब हमें दशमलव की जरूरत पड़ी तो हम कहाँ कूद गए, डबल पे। जब दशमलव की नहीं जरूरत थी तो हम कहाँ घूम रहे थे, इंट पे। सोचो, तो 8 डेटा टाइप है, 2 हमने देखे हैं, बचे कितने हैं, 6। अच्छा सर, ये सिर्फ मेथड लिखने के लिए है, अगर जैसे आंसर इंट में ही और पॉइंट में है तो इंट में रहेगा तो अच्छा, इनका कहने का मतलब है निकालते थे जैसे VB स्क्रिप्ट में, वहाँ पे आंसर पॉइंट में आता था, यहाँ नहीं आता, नहीं आता। नहीं। जैसे देखो, जानते हो ये भी क्या पूछ रहे हैं, एक चीज ये देखो, देखो ये तो समझ में आया ना, हाँ सर। इनके पूछने का ये मतलब है, जैसे ये देखो, मान लो एक नंबर है क्या, x बराबर है क्या, 250, एक नंबर है y, सॉरी यार, और कोई कहे कि परसेंटेज निकालो कि y x का कितना परसेंट है, तो हम क्या लिखें, हाँ क्यों गलत है, अरे हाँ यार, भाई परसेंटेज निकालोगे, गुणा भाग करेगा, 103 है, 250 है, तो उत्तर किस में आएगा, दशमलव में आएगा ना। उत्तर किस में आएगा, भाई 72.5 या ऐसे आएगा 52.7। लेकिन भैया यहाँ चेक करके देख लो, ये क्या आया, दशमलव में आया, नहीं आया ना। क्यों, याद रखना, अगर आप इंट का यूज करोगे और कहीं गुणा भाग करके आया 41.5,
तो 10.5 छोड़ देगा, बस क्या लिखेगा 41। वो वीबी स्क्रिप्ट कर देता था ना, पूरा देता था। अरे वीबी स्क्रिप्ट के बारे में था ना, वो डायनेमिक क्या थी, टाइपिंग लैंग्वेज है, वो उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेती है। जावा ऐसा, अरे भाई ये क्या है, जेड क्या है जो जिसमें परसेंटेज आएगा, इंट है ना, तो इंट का उत्तर दशमलव में हो ही बनेगा, बुरा भाग करेगा, पाएगा 105 इतना 41.57, लेकिन वो प्रिंट करेगा सिर्फ क्या 41, लेके यूज करेगा क्या 41। जब एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो सर इसकी तो भैया डबल में करो ना, कौन मना किया है? जाएगा। नहीं लो आ जाओ, लो यही डबल में कर दो भाई, कर दिए कि नहीं? अब चलाओ, इकतालीस दशमलव 2। एक्चुअल वैल्यू चाहिए डबल लगाना पड़ेगा। हाँ अगर एकदम दशमलव तक चाहिए तो सर इसको सेव करके चला बैक। यहाँ पे वैसे देखो कुछ लिखते हो तो यहाँ स्टार बन गया ना, इसका मतलब अभी सेव नहीं हुआ है। वैसे इसमें एक फीचर होता है, जब क्लिक करोगे तो ये अपने आप कह दे, नहीं सेव किए रहोगे ना तो कह देगा क्या, खुद ही अपने आप आ जाएगा। और हम लिख दें क्या, सेव एंड लॉन्च आ गया कि नहीं, क्लिक करोगे तो पहले सेव करेगा फिर चलाएगा। बोलो अब समझ में आ रहा है? और 2 डेटा टाइप तुमको पता है और बेवजह नहीं है ना, 2 अलग अलग नीड थी, इसके लिए 2 अलग तरह के डेटा टाइप थे जिनको हम अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो अब क्लियर है? तो भाई थोड़ा प्रैक्टिस करो। सिस्टम कितने लोगों के पास है? नहीं है। अगर है भाई तो फिर उसको करो। और हाँ, इसे ये मत सोचो कि ये क्या है, और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बस वीडियो देखना है, नहीं यार, इसको चला के देखो और कुछ चीजें होंगी कुछ चीजें नहीं होंगी। नोट्स में यही लिखना है क्या होता है और क्या नहीं होता है, नोट्स में यही तो लिखना है। हर क्लास से कुछ रूल निकल के आते हैं कि नहीं आते, वही रूल्स हमें लिखने हैं कि किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना। अब बोलो समझ में आई बात? ये क्या लिखा है यार? अच्छा तब एक चीज आज और सीख जाओ। बार बार हम ऐसे लिख दे रहे, हम बार बार कैसे लिख रहे थे? ऐसे लिख देते थे ना, बार बार हम ऐसे लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? क्योंकि आदत में है मेरे, ये लिखना भी गलत नहीं है। जैसे यहां देखो क्या लिखा है, पहले क्या किया गया है, डिक्लेयर, फिर क्या किया गया है, इनिशियलाइज। 2 चीजें हैं ना, इसे बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन, इसे बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। यहाँ क्या हुआ, इनिशियलाइज मतलब वेरिएबल में वैल्यू डाली गई। इस ये लाइन क्या है, डिक्लेयर, और ये लाइन क्या है, इनिशियलाइज हो रहा या इनिशियलाइजेशन जिसे बोलते हैं, है ना मेरे भाई। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इन सेम लाइन। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। कहोगे सर जी आप ही तो कह रहे थे कि पहले डिक्लेयर करना है तब क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। यहाँ पहले डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज। तो मेरे भाई यहाँ भी तो वही हो रहा है, पहले डिक्लेयर हो रहा है, बाद में सीधे उसी लाइन में सीधे क्या कर दे रहे हैं, वैल्यू भी डाल दे रहे हैं। भाई ऐसे भी लिख सकते हो, जो ये लिखा है ना, ये डबल जेड ऐसे, अरे यार हम सीधे लिख दें
सही है। समझ रहे हो? ये डबल % लिखा है ना यार। लो भाई देखो, मेरे भाई ये भी सही है। इसीलिए बार बार हमारा हाथ छूटता था, हम लिख देते थे ना, क्योंकि ये कोई लिखना गलत नहीं है। जावा कहती है कि पहले डिक्लेयर करो फिर इनिशियलाइज करो, लेकिन एक ऑप्शन देती है भाई ऐसा नहीं पहले डिक्लेयर बाद में इनिशियलाइज, ऐसा नहीं करना, यही है। लेकिन तुम चाहो तो सिंगल लाइन में, सेम लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर सकते हो। आई बात समझ में? तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक सिंगल लाइन में कर सकते हो यार। ऐसे लिखो, देखो कोई गलत नहीं है। यही पहले कैसे लिखते थे? इंट ए बराबर 100, 2 लाइन में लिख रहे थे ना। पहले डिक्लेयर फिर इनिशियलाइज। यहाँ क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों साथ में उसी लाइन में, एक ही लाइन। तो ये भी सही है, ठीक। और तो भाई चलो इतना रखते हैं, लेकिन जरा यार थोड़ा देख के आओ, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो इसमें है और लगभग 1 घंटे की इसमें है, ठीक है।